साथियों नमस्कार। मेरा नाम है निज़ाम और आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय निज़ाम। आज अहंकार की एक लड़ाई की कहानी मैं आपको बताऊंगा। वो लड़ाई हुई थी संगीतकार ओपी नैयर और डायरेक्टर राज खोसला के बीच। राज खोसला साहब की बात करूं तो वो एक दिग्गज डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर थे। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो राज खोसला साहब के बारे में नहीं जानते हैं वो ये कि राज खोसला एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर थे। जी हाँ, वो ट्रेंड क्लासिकल सिंगर थे और किसी ज़माने में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में बतौर म्यूज़िकल स्टाफ काम भी किया था, नौकरी की थी। वो फिल्मों में गायक ही बनना चाहते थे, मगर उनकी किस्मत ने उन्हें बना दिया डायरेक्टर। इसीलिए जब राज खोसला साहब की किसी फिल्म पर काम होता था और ख़ासतौर पर म्यूज़िक पर काम होता था तो राज खोसला अपनी फिल्म के म्यूज़िक पर बड़ी पैनी नज़र रखते थे। शायद इसीलिए राज खोसला साहब की जो फिल्में हैं उनमें म्यूज़िक हमेशा बहुत अच्छा होता था। साल 1962 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एक मुसाफिर एक हसीना। इस फिल्म के हीरो हीरोइन थे जॉय मुखर्जी और साधना। प्रोड्यूस की थी ये फिल्म शशधर मुखर्जी साहब ने। डायरेक्टर थे इसके राज खोसला साहब और संगीत दिया था ओपी नैयर साहब ने। जबकि इस फिल्म के गीत लिखे थे राजा मेहदी अली खान साहब ने। कुल 10 गीत थे इस फिल्म में। 5 गीत रफ़ी और आशा के ड्यूट थे, 3 गीत रफ़ी साहब ने सोलो गाए थे और 2 गीत आशा जी ने सोलो गाए थे। इसी फिल्म के गीत संगीत की वजह से खोसला साहब और ओपी नैयर साहब के बीच में झगड़ा हो गया था और वो झगड़ा बहुत बड़ा था। इस समय तक राज खोसला फिल्म इंडस्ट्री के स्थापित डायरेक्टर बन चुके थे और नैयर साहब मशहूर संगीतकार हो चुके थे। नैयर साहब का जलवा हुआ करता था उन दिनों। अपने संगीत से नैयर साहब ने ज़बरदस्त नाम कमाया था। फिल्म इंडस्ट्री नैयर साहब को सलाम करती थी। जब एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के संगीत पर नैयर साहब काम कर रहे थे तो राज खोसला शुरुआत में आए दिन खुद से कोई तर्ज बनाकर नैयर साहब से कहते थे कि आप इस कंपोजिशन पर गाना रिकॉर्ड कराइए नैयर साहब। नैयर साहब को राज खोसला जी की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि ओपी नैयर साहब अपनी शर्तों पर काम करते थे। उन्हें ये बात कतई अच्छी नहीं लगती थी कि कोई उनके काम में ज़रा भी दखल अंदाजी करे, और ये तो उन्हें कतई नागवार लगता था जब कोई उनसे कहता था कि आप ऐसे संगीत बनाइए या फिर आप इस तर्ज पर काम कीजिए। इसीलिए राज खोसला का खुद तर्ज बनाकर लाना ओपी नैयर को बहुत ख़राब लगता था। पहली बार जब राज खोसला वो तर्ज वाली बात लेकर उनके पास आए तो नैयर साहब ने कुछ नहीं कहा, मगर जब राज खोसला ने कई दफ़ा ऐसा किया तो नैयर साहब का पारा सामान्य से ज़रा ऊपर चढ़ गया और वो पहुंच गए फिल्म के प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी के पास। शशधर मुखर्जी से ओपी नैयर गुस्से में बोले, मैं आपकी फिल्म में काम नहीं करूंगा। हैरान मुखर्जी साहब ने नैयर साहब से उनकी नाराज़गी की वजह पूछी। नैयर साहब ने उनसे कहा, फिल्म का म्यूज़िक मैं कंपोज कर रहा हूँ, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, तो राज खोसला जी क्यों बार बार मेरे काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। जब शशधर मुखर्जी ने उनसे विस्तार में पूरी बात बताने को कहा तो नैयर साहब ने उन्हें बताया, आए दिन राज खोसला एक तर्ज बनाकर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि इस पर गाना बनाओ। अगर संगीत बनाने का राज खोसला को इतना ही शौक है तो वो पूरी तरह से संगीतकार क्यों नहीं बन जाते, डायरेक्शन क्यों नहीं छोड़ देते। पूरी बात सुनने के बाद शशधर मुखर्जी साहब ने नैयर साहब से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं राज खोसला को कहूँगा कि वो ऐसा ना करे। उसके बाद शशधर मुखर्जी साहब ने राज खोसला को पूरी बात बताई और उन्हें निर्देश दिए कि आप संगीत में टांग मत अड़ाइए, वो काम ओपी नैयर को ही करने दीजिए। राज खोसला को ये बात बुरी लगी, उन्हें भी गुस्सा आया। उन्होंने मुखर्जी साहब से कहा, मैं तो अपने स्तर पर फिल्म की बेहतरी के लिए ही वो सब कर रहा था। अगर नैयर जी को ये बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं आज के बाद उनसे संगीत के अलावा कोई और बात नहीं करूँगा। दूसरी तरफ ओपी नैयर ये तय कर चुके थे कि अब से वो कभी भी राज खोसला के साथ काम नहीं करेंगे।
उन्होंने ये बात फिल्म इंडस्ट्री के अपने कुछ परिचितों को बताई। उन लोगों के ज़रिए ये बात राज खोसला तक भी पहुंच गई और राज खोसला को ये बात सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने भी तैश में ऐलान कर दिया कि भाई मैं भी अब से कभी ओपी नैयर के साथ काम करना पसंद नहीं करूँगा। और वाकई में साथियों, इन दो धुरंधरों ने, इन दो दिग्गजों ने फिर किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। तो साहब, ऐसा भी होता है इस फिल्म इंडस्ट्री में, जब दो धुरंधर जिन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है तो उनके अहंकार आपस में यूं ही टकराते हैं। आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर ये किस्सा आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ताकि मैं भविष्य में आपको इससे भी अच्छे अच्छे किस्से सुना सकूं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मैं फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए किस्से के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।